सोना का श्रद्धान होता कि नहीं होता, बताओ मेरे को। जिस समय घाट दिखता है, घाट का ज्ञान हो रहा है, उस समय अपन घाट को ही सोना मानते हैं। घाट को कथनचित सोना तो मानते हैं क्योंकि दिखता घाट है। अब सोना का बिस्किट हो तो वो भी एक घाट है, दिखता घाट है। श्रद्धान सोने का होता है, ज्ञान सोने का और घाट का दोनों का होता है। तो उसी तरह से ज्ञान के अंदर में, जीव के अंदर में, आत्मा के अंदर में प्रतिपल प्रत्येक समय एक सामान्य उपयोग उत्पन्न होता है, जिनका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। स्व और पर उसमें प्रकाशित होते हैं, माने प्रतिभाषित होते हैं। ये दोनों का अवभाषण होता है। अब दोनों का अवभाषण हुआ, न तो सम्यक ज्ञान है न तो मिथ्या ज्ञान है। अब उसी समय भेद के बिना, क्योंकि उपयोग का आयु एक समय है, तो समय भेद के बिना पर्याय जिस तरफ अपनी योग्यता के मुताबिक झुकती है, पर के तरफ झुक गई तो मैं रागी, ऐसा मिथ्या रूप परिणमित हो जाती है, और द्रव्य तरफ झुक गई तो मैं परमात्मा, तो सम्यक रूप परिणमित हो जाती है। अब ये जो सम्यक ज्ञान जो हुआ ना, वो स्वसंवेदन, वो आत्मा का वेदन। क्योंकि जो ज्ञायक ज्ञान के अंदर में जानने में आ रहा था, वो ज्ञायक मैं हूँ, ऐसा अहम हुआ, ऐसा एकत्व हुआ। तो जो ज्ञान के अंदर में जो ज्ञायक जानने में आ रहा था, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, उसको आत्मा की अनुभूति कहते हैं। ज्ञायक त्रिकाल से हटकर परिणाम में आ नहीं गया, लेकिन त्रिकाल ज्ञायक का ज्ञान परिणाम के अंदर में हो गया। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त एक रूप मिश्रितपने प्रतिभाषित होने पर भी अव्यक्त व्यक्त को स्पर्श नहीं करता। देखिए दो बात, अव्यक्त और व्यक्त एक में पने प्रतिभाषित होने पर भी, ज्ञान पर्याय के अंदर में द्रव्य और पर्याय एक साथ में प्रतिभाषित होने पर भी, प्रतिभाषित माने आ गया ऐसा नहीं, बिंब बिंब में रहता है, बिंब का प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिबिंब जो होता है, वो प्रतिबिंब कहाँ पे होता है? दर्पण पे होता है, ज्ञान पे होता है। उसकी स्वच्छता, निर्मलता, उसकी वस्तु व्यवस्था है, उसके अंदर में प्रतिबिंबित होता है। तो बिंब आता नहीं है, लेकिन बिंब का ज्ञान आता है कि ये भगवान आत्मा सो मैं। तो अनुभूति के अंदर में क्या मैं होता है? मैं हूँ, मैं परमात्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो होता है। लेकिन लक्ष्य एक समय के लिए भी यदि पर्याय के ऊपर आ गया, अनुभूति के ऊपर आ गया, स्वसंवेदन पर आ गया, तो वहाँ से बाहर निकल के विकल्प में आ जाता है। और जब तक लक्ष्य द्रव्य के ऊपर रहता है, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं, तब तक स्वसंवेदन चलते रहता है। और ये स्वसंवेदन असंख्य समय का होता है प्रभु, एक समय का नहीं होता है, असंख्य समय का होता है। तो उसके अंदर में पूरा स्वसंवेदन आनंद का वेदन होता है। उसलिए यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं 46वें पृष्ठ पे, वहाँ कहा कि हमारे लिए तो वेदन में आता है सो आत्मा, जो वेदन में आता है सो आत्मा, जो अनुभूति में आता है सो मैं। क्योंकि अनुभूति के समय निर्विकल्पता है, अनुभूति के समय अभेद अनुभूति है, अनुभूति के समय द्रव्य और पर्याय के भेद नहीं होते। भेद हमेशा याद रखना कि भेद हमेशा मन में होता है और अभेद हमेशा ज्ञान में होता है। इंद्रिय ज्ञान जड़ है, अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा है। अतीन्द्रिय ज्ञान को आत्मा का ज्ञान कहते हैं, आत्मा कहते हैं। तो अनुभूति के अंदर में अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। तो अतीन्द्रिय ज्ञान यानी कि जो वेदन में आया सो मैं, सो आत्मा। जो सामान्य त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है वह ध्रुव है, जो सामान्य त्रिकाली द्रव्य है वह ध्रुव है। ध्रुव का अनुभव होता नहीं। देखिए बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट है, और ये सिद्धांतिक व्यवस्था है। अटपटी बात तो लगती है कि आप कभी त्रिकाली ध्रुव को शुद्धात्मा कहते हो, कभी अनुभूति को आत्मा कहते हो, कभी जीव उपयोग को आत्मा कहते हो, जीव का लक्षण उपयोग है उसको आत्मा कहते हो। तो हमें समझना क्या? प्रभु एक प्रमाण का विषय होता है, एक दृष्टि का विषय होता है। प्रमाण ज्ञान द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा, ऐसा विकल्प, इसको प्रमाण ज्ञान नहीं कहते, इसको प्रमाण नहीं से वस्तु की व्यवस्था कहते हैं।
इसमें से दृष्टि का विषय माने त्रिकाली ध्रुव, द्रव्य और पर्याय, ये प्रमाण वस्तु व्यवस्था। इसमें से त्रिकाली भगवान आत्मा को निकालकर मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा मैं हूँ, इसको दृष्टि का विषय कहते हैं। और दृष्टि का विषय के लक्ष्य पूर्वक माने ध्येय के लक्ष्य पूर्वक आत्मा की अनुभूति हुई तो उसको ज्ञेय कहते हैं। ध्येय एक का और ज्ञेय दो का, माने ध्यान एक का और ज्ञान दो का। इसके अंदर में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सोना के अंदर में, शक्कर के अंदर में, नींबू के अंदर में, मिर्ची के अंदर में, नमक के अंदर में, हमें कोई जगह कोई आपत्ति नहीं है कि सत्ता द्रव्य है और उसका परिणमन वो पर्याय है। नमक सत्ता, खारास उसका परिणमन, मिर्च सत्ता और तिखास उसका परिणमन, गुड़ सत्ता और मिठास उसका परिणमन, सोना सत्ता और आकार घाट रूप पिलास रूप उनका परिणमन। तो इसमें आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है श्रद्धा की। श्रद्धा दो चीज में नहीं हो सकती है। मैं प्रकाश भी हूँ और मैं चिद्रूप भी हूँ, ये तीन काल में नहीं हो सकता। जब मैं की बात होती है तो मैं में अकेला होता है, मैं एक होता है, मैं अनादि अनंत एक होता है। प्रकाश तो इस जन्म की पूर्ता अपना नाम